Hello and welcome back to Sahitya Classes. My name is Shalini and I am your UGC NET Paper 1 tutor. Today I am with a unit in front of you that is called Higher Education. आपके syllabus में paper 1 के syllabus में ये unit है higher education की. And we know very well that this is a scoring unit. ये आपको अकेले ये यूनिट आपको अकेले 4 से 8 नंबर दिलवा सकती है, 4 से 8 मार्क्स दिलवा सकती है. लेट मी टेल यू, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट एंड इट मे कवर अराउंड 4 to 8 मार्क्स. हमने पिछले जितने भी पेपर्स दिए हैं हमने ऑब्जर्व किया है दैट दिस यूनिट कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. जैसे कि आपका NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, या फिर आपका एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, या फिर आपके डिफरेंट कमीशंस हैं, और द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, इंडिया में क्या सिस्टम बने, क्या कमीशंस बने, और एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, यानी कि ब्रिटिश एरा में सबसे पहले किसने एजुकेशन, हायर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया. वी हैव सीन दैट in even June 2025 examinations also we can see that there were 2 to 3 questions alone from this particular unit. So I will recommend you कि आज आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ठीक है, and watch this video completely and then you will come to know that how detailed I have made this particular video. ये वीडियो आपके लिए कितनी डिटेल्स होने वाली है और आपका जो पूरा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे कवर हो जाएगा आराम से. ओके, सो let's not waste our time and let's dig in the video. Let's see what I have got for you today. आज की आपके इस वीडियो में क्या क्या आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है. हम हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं. हायर एजुकेशन मतलब होता है रेगुलर एजुकेशन के बाद मिलने वाली आपकी एजुकेशन, विच वी कॉल इन हिंदी उच्च शिक्षा, ठीक है. उच्च शिक्षा आपकी रेगुलर एजुकेशन के बाद ये एजुकेशन आती है. अब हायर एजुकेशन में यू नीड टू स्टडी, हम आज पढ़ने वाले हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हायर एजुकेशन में व्हाट ऑल वी हैव इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, हमें क्या पढ़ना है. फर्स्ट थिंग, इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन. हम पढ़ेंगे कि हायर एजुकेशन का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपका एंशिएंट टाइम में, आपके मेडिवल टाइम में, एंड देन इट विल कम ऑन टू द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न टाइम की वहाँ तक आते आते क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या रिफॉर्म पैदा हो रहे हैं, या फिर क्या इवोल्यूशन हायर एजुकेशन सिस्टम में आता है. नेक्स्ट वी विल सी ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम. ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, बट वो हम जानेंगे केवल एंशिएंट के पर्सपेक्टिव से, यानी विल कम टू नो अबाउट द ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम दैट वाज ड्यूरिंग आवर एंशिएंट टाइम. ओके, नॉट ऑल, मतलब हमें ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों में नहीं पढ़ना है, बट या we'll focus on ancient times for this particular topic, and then we'll come to ancient Indian education system कि हमारा Indian education ancient time में कैसा था, which focuses again on Vedic and Gurukul system. That means our ancient education system we know already that focused upon Gurukul system or was based upon Gurukul system and Vedic knowledge. ठीक है, we know that very well. Let's dig in. देखते हैं कि पहले टॉपिक में हमारे लिए क्या है. First of all, I want to tell you the definition of higher education. सबसे पहले, because we are beginning this unit, तो जब हम कोई नया टॉपिक बिगिन कर रहे होते हैं, शुरू कर रहे होते हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि पहले तो उस टॉपिक के बारे में ही जान ले, ठीक है. नाउ वट एवर सिस्टम इज गोइंग ऑन इन आवर नेशन, इन आवर कंट्री, the education system is governed by National Education Policy 2020. We know that very well. तो National Education Policy 2020 ने हायर एजुकेशन के लिए क्या डेफिनेशन दी है, that we should definitely study. Let's see the definition of higher education given by National Education Policy 2020. Okay, let us check the definition. It is an integrated system. Okay, higher education according to National Education Policy is an integrated system encompassing general, professional and vocational education. Now mind you, these are your keywords. Whenever I teach my students, I say that please try to understand, try to catch the keywords from the definition, because your questions are built around these key terms only, keywords only. And the ultimate aim of us studying such kind of units
इज टू क्वालिफाई आवर एग्जाम। पहला एम हमारा है एग्जाम को क्वालिफाई करने का। सेकेंड एम आपका यह है कि आप नॉलेज गेन कर लें इस चीज़ के बारे में। तो अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, यू नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू कैच द कीवर्ड्स, लर्न देम, अंडरस्टैंड देम, सो दैट जब आपसे क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस पूछे तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। सो इट्स एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। पहली चीज़ कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मर्ज हो रही हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में चल रही हैं। द फर्स्ट थिंग इज जनरल, यानी कि जनरल एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, एंड वेयर एजुकेशनल वोकेशनल एजुकेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। All the three kinds of education, general, प्रोफेशनल एज वेल एज वोकेशनल एजुकेशन, एक ही जगह पे जिसकी एजुकेशन आप इन तीनों की एजुकेशन ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशन। ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड आफ्टर 12 years of schooling. Okay, this is one very important thing to notice, that your higher education begin after only 12 years of schooling. That means you have completed your 10+2, then only you can enter into the higher education state. Fine. Now NEP 2020 की definition है ये, इसलिए ये और भी ज़्यादा important हो जाती है. Sometimes what is done is that you are provided a few statements in your question, okay, and the question asks you to pick द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको पिक करना होता है 4-5 स्टेटमेंट में से. मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि आपको 4-5 स्टेटमेंट में से कुछ चूज करने होते हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स. In order to mark it correctly, you need to understand the definition as well as the concept, what has been taught to you, what has been told to you by our education policy. Okay. Now the next thing is that our NEP, that is National Education Policy 2020, says that our higher education is holistic in nature as well as multidisciplinary approach को लेकर चलता है. यानी आपका हायर एजुकेशन सिस्टम दैट यू आर गोइंग थ्रू करेंटली, जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस पे फोकस करना चाहिए या करता होता है? वो फोकस करता है आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में. दैट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल, एवरीथिंग comes under this education system. Okay, and also multidisciplinary approach. That means you study, ठीक है, you go through different disciplines whenever you enter into the higher education. जब आप higher education में प्रवेश करते हैं, you need to have different disciplines. आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो. तो suppose a person get enrolled into a UG program, undergraduate program. अगर वो enroll होता है किसी अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में, ठीक है, there you have to choose different subjects. For example, अगर मैंने BA में enrollment ली, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन में मैंने enrollment ली किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, तो मेरा अप्रोच ये होता है कि मैं 2-3 सब्जेक्ट चूज करती हूँ. As far as I know, you need to choose 3 subjects, 3 different subjects. For example, if my honors is in English, then English is my major subject, but then I have to choose 2 other subjects as well. ये create करता है आपका multidisciplinary approach. Okay, I hope you understood this, and अब हम इसके आगे चलेंगे. Let me tell you that this series which we are uploading for you is going to be very cut to cut. Means you will get only cut to cut knowledge here that will help you greatly in your exam. ठीक है, it is going to help you greatly in your exam, immensely in your exam. बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं ये छोटी छोटी सीरीज जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं. So make sure that you subscribe the channel, hit the bell icon, and so that you can get all the notification जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो रही है. Okay, have a revision. This revision is going to work a lot for you in the coming examination, in the upcoming examination. Now let us move on to our ancient education system. Ancient education system पे move on कर जाते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड. यानी वर्ल्ड वाइड क्या ancient education system चल रहा था, उसके बारे में हम क्या जानकारी लेंगे वो पढ़ेंगे. First thing first, we need to know कि education system के बारे में हमें क्या जानना चाहिए. पहली चीज़, एजुकेशन इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ. मतलब जब से आपकी ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, ओके, व्हेन ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड, तब से अब तक एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है. वाई आर वी कॉलिंग इट कि ये एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन है? क्यों कह रहे हैं हम कि शिक्षा मानव सभ्यता जितनी ही प्राचीन है? क्योंकि ये तभी शुरू हो गई थी जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी. एंशिएंट टाइम्स में
suppose a civilization started and we as a human being started discovering a few things, हम कुछ discover करने लगते हैं. What do we tend to do? हम क्या करते अगर हम कोई चीज़ discover कर रहे होते? Let me take you back to that time. अगर मैं आपको उस टाइम पे ले जाऊं पीछे एकदम एंशियंट टाइम में जहाँ पे अभी हम सीख रहे थे आग जलाना, तो सपोज अगर मेरी फैमिली के किसी पर्सन ने इफ अ मेंबर ऑफ माय फैमिली somehow learns that how to start a फायर कैसे स्टार्ट करनी है, तो वो क्या करेगा, वो वापस आके इस फैमिली में मुझे उस नॉलेज को बांटेगा, ठीक है, मेरे साथ शेयर करेगा. ही और शी विल बी शेयरिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज विथ मी. करेक्ट? This is education. This is imparting education. Wherever you learn something new and you are passing it on from one generation to the other generation. हम अपने खुद कोई एजुकेशन मिलने के बाद, कोई नॉलेज मिलने के बाद, what we do is that we transfer it. Okay, we transfer it from one generation to the other generation. We transfer it from one family member to the other family member. If अब इसी को थोड़े broader term में देखें अगर, तो एक फैमिली में से अगर किसी ने कोई चीज़ सीखी एंड ही और शी ट्रांसफर्स इट टू द अदर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, तो अब वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स अपने उस पर्टिकुलर कबीले में भी वो चीज़ बांट सकते हैं, अपनी ट्राइब में वो चीज़ शेयर कर सकते हैं. दैट्स हाउ एजुकेशन मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. एंशियंट टाइम से एजुकेशन कुछ इस तरह से शुरू हुई होगी, बट इनफॉर्मली हुई तो होगी शुरू, बट इनफॉर्मली. ठीक है, लाइक suppose I learned about fire, how to start a fire. I taught someone other from my family. I taught a few family members. ठीक है, then those family members started transferring that particular knowledge to others from my clan. मेरे कबीले में transfer करने लगे. That's how the knowledge being imparted. ठीक है, that's how the knowledge was being imparted at that time, but informally. There was no particular formal or organized system of imparting knowledge. हम सिर्फ informally बातचीत में बता के सिखा के लाइफ सर्वाइवल के लिए एजुकेशन दे रहे थे. ठीक है, we were imparting knowledge for life survival. But then what happened? Let's see next. आगे देखते हैं. It helps in transmission of knowledge, culture, skills and values from one generation to the other generation. Let's see the definition once again. Education helps in transmission of knowledge, culture, skills and values from one generation to the other. ठीक है, as I told you कि शिक्षा क्या करती है? शिक्षा ज्ञान, संस्कृति, कौशल एवं मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होती है. ठीक है, शिक्षा क्या करती है? शिक्षा किसी कल्चर के नॉलेज को, उस कल्चर को, वहाँ स्किल्स को, बहुत सारी एथिकल वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुँचाने का काम करती है. अगर हम एजुकेशन देना बंद कर दें तो एट दैट वेरी मोमेंट नॉलेज विल स्टॉप बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. दूसरी जनरेशन तक पहुँच ही नहीं पाएगी. दैट इज़ वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एजुकेशन देना लेना दोनों इसी वजह से ज़रूरी हो जाता है. नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. बिगिन एज एन इनफॉर्मल सिस्टम. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि अगर फैमिली मेंबर्स और ट्राइब से शुरू हुई है कोई चीज़, ठीक है, बिकॉज एजुकेशन इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन. तो जब सिविलाइजेशन स्टार्टेड एंड द एजुकेशन स्टार्टेड, इट स्टार्टेड एज एन इनफॉर्मल सिस्टम. देयर वॉज नो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटेजिकली फॉर्म्ड formal system. Okay, it started as an informal system with families and tribes. Okay, it started among families and tribes that eventually developed, that eventually evolved into a formal education system. जो धीरे धीरे करके gradually it transformed into a formal education system. As the civilization moved forward, we with the time period, with the time passing, we started understanding that we need a particular organized system to get education. ठीक है, हमें समझ में आने लगा जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करने लगे, इवॉल्व करने लगे, डेवलप करने लगे एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड वी डेवलप्ड ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस, आवर सराउंडिंग डेवलप्ड. तो हमें समझ में आने लगा कि हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है. तो जो एक अनौपचारिक रूप से स्टार्ट हुआ था, इनफॉर्मल सिस्टम के रूप में स्टार्ट हुआ था, दैट कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. लेट्स सी द डेफिनेशन इन हिंदी एज वेल. देख, एक अनौपचारिक रूप से परिवार एवं कबीलों से शिक्षा शुरू हुई थी. ठीक है, एक अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मल सिस्टम. आगे चलकर उसी ने एक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम का रूप ले लिया. ठीक है, का औपचारिक एवं मूर्त रूप ले लिया. मतलब इट टुक अ कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल शेप which started as an informal system.
Got it? I hope you understood this point completely, and let us move on to the next point. Now I told you, later this education system, whatever started as an informal system, later evolved into a formal system, वो और भी ज़्यादा develop हुआ, it developed even further, and further development resulted in system of higher education. Okay, higher education में develop हो गया. Later this education system further developed into higher education. ठीक है, यही फलतः वही शिक्षा प्रणाली आगे और भी विकसित हुई, और विकसित होकर उसने क्या बनाया? उच्च शिक्षा. उच्च शिक्षा का एक कॉन्क्रीट रूप ले लिया, मूर्त रूप ले लिया. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. व्हाट स्टार्टेड एज एन इनफॉर्मल सिस्टम लेटर डेवलप्ड इनटू अ फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, एंड दैट further developed into higher education system under which you are studying right now, जिसमें आप अब पढ़ाई कर रहे हैं. मतलब आपने अंडर ग्रेजुएशन किया होगा, एंड आई होप पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, या बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, एंड इसके बाद यू विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स डूइंग योर PhD. ठीक है, टूवर्ड्स गेटिंग इनरोल्ड इन एन PhD program. That's now let us come to the worldwide education system. I told you that we'll be studying worldwide. Ancient टाइम्स में क्या एजुकेशन सिस्टम था, ओरिजिन कैसे हुई. ठीक है, हाउ आर एजुकेशन सिस्टम ओरिजिनेटेड. ठीक है, फॉर्मली कैसे ओरिजिन हो रहा है वर्ल्ड वाइड. ठीक है, पूरे दुनिया में कैसे ओरिजिनेट हुआ, वील सी दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी अबाउट मेसोपोटामिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन. लेट्स टॉक अबाउट मेसोपोटामिया फर्स्ट, सुमेरियन सिविलाइजेशन फर्स्ट. पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं. क्या है द टाइम लाइन, मतलब ये शुरू कब हो रहा है? द टाइम लाइन इज ऑफ अराउंड 3500 to 3000 BCE. मतलब इतनी ओल्ड, इतने एंशियंट टाइम्स में ये शुरू हो रहा है. 3500 BCE से लेकर 3000 BCE का टाइम लाइन इसका बताया जाता है, दैट इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड दैट टाइम. ओके, एंड the important thing to notice is that this was first organized system that appeared in Mesopotamia. ठीक है, इन सुमेरियन सिविलाइजेशन ये पहला ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था एजुकेशन का. वी टोल्ड, वी जस्ट अंडरस्टूड कि पहले इनफॉर्मल सिस्टम था, बाद में वो फॉर्मल बना. तो यहाँ पे पहला जो फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, दैट अपीयर्ड इन मेसोपोटामिया अराउंड 3500 to 3000 BCE. Okay, the next thing to notice is this term, Edubas. Edubas was actually center for learning. Now that जस्ट लाइक हाउ वी कॉल आवर स्कूल, हम कहते हैं ना कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, या फिर हम कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, या फिर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं. तो यूनिवर्सिटी इटसेल्फ बिकम्स द सेंटर ऑफ लर्निंग, स्कूल इटसेल्फ बिकम्स द सेंटर ऑफ लर्निंग. Similarly, at that time in Mesopotamia, in Sumerian civilization, Edubas were there. Edubas, okay? Please remember the name Edubas, and these were the tablet houses or schools, okay? These were the tablet houses. Don't forget the terms. A few terms are very important, like tablet houses, Edubas. ठीक है, ये क्या था? These are schools primarily made for scribes. Scribes मतलब scribes are the people who keep records or accounts of different things going on in one particular state. ठीक है, किसी एक स्टेट में क्या चीज़ें चल रही हैं उसका लेखा जोखा रखने वाले. ठीक है, उसका अकाउंट रखने वाले, रिकॉर्ड कीपिंग करने वाले, बेसिकली वर कॉल्ड स्क्राइब्स. ठीक है, तो दैट इज वाई स्क्राइब्स का पढ़ना लिखना जरूरी था. नॉट एवरीबडी in ancient times could get education. This thing you should keep in mind कि पहले हर कोई एजुकेशन नहीं ले सकता था. ठीक है, हर कोई एजुकेशन नहीं ले सकता था. तो बेसिकली एजुकेशन कौन लेता था? जिनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो एजुकेशन लेना. किसके लिए ज़रूरी था? स्क्राइब्स के लिए, जो स्टेट का, गवर्नमेंट का, राज्य का, शासन का, राजा का लेखा जोखा रखते थे. पीपल हु केप्ट अकाउंट ऑफ किंग, देयर रूल, देयर रीन, द स्टेट. ठीक है, पीपल, वॉर, ट्रेजरी एक्सेट्रा. दैट इज वाई these schools, Edubases or the tablet houses, were primarily made for scribes. These scribes in Sumerian civilization used to study cuneiform script. Okay, I hope this is visible to you. Cuneiform script पढ़ते थे वो. ठीक है, क्या पढ़ते थे? cuneiform script. एक तरीके की स्क्रिप्ट होती है where you start writing or engraving the letters onto a particular sand. मिट्टी का बेसिकली टैबलेट जैसा होता था, स्क्वायर शेप टैबलेट है मिट्टी का, उसके ऊपर आप इनग्रेविंग करके किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. ओके, आई होप दिस वॉज वे टू इन्फॉर्मेशनल फॉर यू. मतलब इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी.
information, a lot of information is there in this particular video right now. ठीक है, let us see. Curriculum में था क्या था? Curriculum में क्या था? Let us see that too. Reading, writing, maths and astronomy and law. Reading, writing, maths, astronomy and law had been taught in these edubases. Okay, तो एड्यूबास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया सुमेरियन सिविलाइजेशन में क्या पढ़ाया जाता था? करिकुलम में क्या था? एस्ट्रोनॉमी, रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स एंड लॉ वर बेसिकली टॉट देयर. ठीक है, हायर एजुकेशन में क्या पढ़ते थे? दिस इज फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फॉर बेसिक स्टडी. देन कम्स योर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन में क्या पढ़ते थे हम? स्पेशलाइजेशन इन एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी में और ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई करना. ठीक है, वेर यूर स्टडिंग इन डेप्थ, where you're taking in-depth education of astronomy, medicine and law. These three things: astronomy, medicine and law. Okay, let us move forward and see what else we have. Ancient Egypt. Now comes ancient Egypt. I told you that we'll be studying the ancient education system worldwide, जो वर्ल्ड चल रहा था. तो उसमें आपने पहला पढ़ा मेसोपोटामिया, नेक्स्ट वी हैव एंशिएंट इजिप्ट. ठीक है, इसका टाइमलाइन क्या है? द टाइमलाइन हियर इज 3000 BC ऑनवर्ड्स, यानी 3000 BC के बाद कहीं जाके ये शुरू हुआ था. ठीक है, एंड देन वी हैव एजुकेशनल सेंटर. यानी एजुकेशन सेंटर क्या था? जैसे आपका मेसोपोटामिया में एडुबासिस थे, वैसे आपका यहाँ पे हाउस ऑफ लाइफ. डोंट फॉरगेट दिस, हाउस ऑफ लाइफ, हाउस ऑफ लाइफ. ठीक है, और टेम्पल्स भी होते थे. लेट मी टेल यू, एक आपका हाउस ऑफ लाइफ है, अनदर इज टेम्पल्स. टेम्पल्स में आपकी रेगुलर एजुकेशन दी जाती थी. ठीक है, टेम्पल्स वर फॉर रेगुलर और बेसिक एजुकेशन. हाउस ऑफ लाइफ ऑन द अदर हैंड सपोर्टेड हायर एजुकेशन. ठीक है, आई हैव रिटन देयर हायर लर्निंग सेंटर्स. ओके, सो वेन एवर इट इज आस्क्ड दैट टेल द हायर एजुकेशन सेंटर फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट, इट विल बी हाउस ऑफ लाइफ. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. करिकुलम में क्या था? वी नीड टू सी दैट. तो मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स. आई होप आपको याद होगा कि अभी पिछला जो हमने मेसोपोटामिया का पढ़ा था या सुमेरियन सिविलाइजेशन पढ़ी थी, वहां पे भी आपके करिकुलम में एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मैथमेटिक्स तीन चीजें थी. नाउ नेक्स्ट इज योर थियोलॉजी एंड एग्री आर्किटेक्चर. ओके, थियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर, दैट मीन्स थियोलॉजी मीन्स आपका स्टडी ऑफ रिलीजन. ठीक है, कि आप रिलीजियस स्टडीज वहां पे करा रहे होते हो. देन आर्किटेक्चर. ठीक है, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग थिंग्स, मेकिंग बिल्डिंग्स, एटसेट्रा इज कॉल्ड आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे आपको अंतर ये देखने को मिल गया कि दैट एंशिएंट इजिप्ट में आपको क्या क्या और पढ़ाया जा रहा था? आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर एज वेल एज थियोलॉजी, डिफरेंट फ्रॉम मेसोपोटामिया. देन कम्स योर नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज कि आपके स्टूडेंट कैसे होते थे यहाँ पे. स्टूडेंट एंशिएंट इजिप्ट एजुकेशन सिस्टम में कौन स्टूडेंट किस क्लास से बिलोंग करते थे? दे वर फ्रॉम इलीट क्लास. द थिंग टू नोटिस दैट स्टूडेंट्स वर फ्रॉम इलीट क्लास. और टीचर कौन होते थे? प्रीस्ट यूज टू एक्ट एज टीचर. जो आपके टेम्पल के प्रीस्ट होते थे, दे यूज टू एक्ट एज टीचर्स, क्योंकि वही आपको बेसिक जानकारी दे सकते थे. बिकॉज प्रीस्ट वर ओनली एजुकेटेड पीपल. प्रीस्ट ही थे जो एजुकेशन लेते थे पहले. देर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, यू नो दैट. एंशिएंट टाइम्स में भी अलग अलग तरीके के काम होते थे. अ वॉरियर डज नॉट हैव टू स्टडी लाइक अ प्रीस्ट. एक प्रीस्ट की तरह उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो वॉरियर टीचर नहीं बन सकता. दैट इज वाई प्रीस्ट हियर एक्टेड एज टीचर्स. ओके, नेक्स्ट एम क्या था इस चीज का? एम ये था टू ट्रेन स्क्राइब्स. आई टोल्ड यू स्क्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कीप रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स ऑफ अफेयर्स ऑफ वन स्टेट्स. ठीक है, स्टेट का अफेयर के बारे में जानकारी लिखना, लेखा जोखा रखना, रिकॉर्ड रखना काम था स्क्राइब्स का. ठीक है, एंड देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेन करना. एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रेन करना मतलब हो गया द पीपल हु रन अ पर्टिकुलर स्टेट. किसी स्टेट को चलाने वाले लोग, एडमिनिस्टर करने वाले लोग, उनको ट्रेन करना भी एंशिएंट इजिप्ट में काम था टीचर्स का. ठीक है, एंड देन वी हैव प्रीस्ट. इसके अलावा प्रीस्ट की भी एजुकेशन, प्रीस्ट बनने की भी एजुकेशन दी जाती थी. ठीक है, नेक्स्ट कम्स वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट एंशिएंट इजिप्ट बिकेम रिनोन्ड. एंशिएंट इजिप्ट बिकेम रिनोन्ड फॉर मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी. यू नीड टू रिमेंबर दिस. एंशिएंट इजिप्ट का एजुकेशन सिस्टम, इट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेडिसिन एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी. दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट कम्स योर एंशिएंट ग्रीस. Okay, what was the system in ancient Greece?
ग्रीस में क्या सिस्टम चल रहा था उस समय जब वर्ल्ड वाइड ये सारी पढ़ाइयाँ हो रही थी? तो ग्रीस में आपकी टाइमलाइन स्टार्ट होती है 600 BC ऑनवर्ड्स, 600 BC ऑनवर्ड्स, ठीक है, 600 BC के बाद। अब आप कहोगे कि ये तो काफ़ी बाद में हो गया, क्योंकि 3000 BC इज द ओल्डेस्ट ना, 3500 BC एंड 3000 BC, देन कम्स योर 600 BC। यू नो दैट वेरी वेल। आई होप कि आपको ये बात ज़रूर पता होगी। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे अच्छे नोट करने वाली बात यह है कि एंशियंट ग्रीक एजुकेशन सिस्टम वॉज कॉल्ड क्रेडल ऑफ वेस्टर्न हायर एजुकेशन। अगर वेस्टर्न हायर एजुकेशन कहीं पे दी जा रही थी तो वो था आपका ग्रीस, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से दी जा रही थी, इसीलिए इसको कहते हैं क्रेडल ऑफ वेस्टर्न हायर एजुकेशन। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में हायर एजुकेशन का क्रेडल था, सेंटर था एंशियंट ग्रीस। ओके, इसके बाद आपके ग्रीस में वी यूज टू फॉलो 2 मॉडल्स। वहां पे 2 मॉडल्स फॉलो होते थे, एक आपका है सोफिस्ट मॉडल एंड नेक्स्ट इज योर फिलोसॉफिकल मॉडल। लेट मी टेल यू दैट सोफिस्ट मॉडल यूज टू फोकस ऑन रेटरिक्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, सोफिस्ट आपका पब्लिक स्पीकिंग पे, कि आप अगर सपोज यू आर अ पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ ग्रीस, आप ग्रीस के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का पार्ट हैं एंड यू नीड टू डिलीवर अ वंडरफुल स्पीच। ठीक है, जनता को एक बहुत अच्छी स्पीच देनी है आपको, बट यू डोंट नो द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपको आता ही नहीं बोलने, आप जाके नर्वस हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि हम बोले क्या। सो दैट इज वाई दीज थिंग्स वर टॉट इन sophist model. Then comes your philosophical model, where the depth or the focus was basically given on the philosophical subjects और philosophical topics पे ज़्यादा focus किया जाता था। ठीक है, 2 important things to notice here is that in ancient Greece आपकी 2 इंस्टीट्यूट शुरू होते हैं, 2 फेमस इंस्टीट्यूट जिनका नाम है, पहला अकेडमी बाई प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने अकेडमी शुरू की। कब शुरू की? वॉज द टाइम ऑफ 387 BCE एथेंस में। एथेंस में प्लेटो ने अकेडमी नाम से एक इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसका टाइम पीरियड है 387 BCE। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेटो का ही शिष्य, ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो कह सकते हैं हम, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसका नाम था लाइशियम। एरिस्टोटल ने जो इंस्टीट्यूट शुरू किया उसका नाम था लाइशियम एंड दैट स्टार्टेड इन एथेंस एज वेल इन 355 BCE। दिस वाज ऑल दैट यू शुड नो फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस एजुकेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट कम्स योर एंशिएंट रोम। आपका अगला आ जाता है एंशिएंट रोम। ठीक है, टाइमलाइन क्या है इसकी? टाइमलाइन इज 3rd century BCE onwards। ठीक है, 3rd century BCE onwards, that means 300 BCE onwards। ठीक है, do not get confused, 3rd century BC मतलब 300 BCE onwards। It adopted much from Greek। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने ग्रीक एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट की थी, ली हुई थी और वैसे ही चलाते थे। यहाँ पे वी वर अंडरस्टैंडिंग कि डिफरेंट सिविलाइजेशन में या वर्ल्ड वाइड डिफरेंट रीजन्स में आपके डिफरेंट एजुकेशनल सेंटर्स थे, करेक्ट? तो वैसे ही आपका रोम में आपका जो एजुकेशनल सेंटर था, दोज वर कॉल्ड रेटर स्कूल्स। ओके, रेटर स्कूल्स। वहां पे क्या पढ़ाया जाता था? आपको अगर लॉ एंड पॉलिटिक्स में करियर बनाना है देन यू नीडेड टू गो टू रेटर स्कूल्स इन एंशिएंट रोम। ठीक है, तो अगर आपको लॉ एंड पॉलिटिक्स में करियर चाहिए तो आपको रेटर स्कूल्स में एनरोलमेंट लेनी पड़ती एंशिएंट रोम में। नेक्स्ट इज pioneered the idea of libraries and institutional patronage. This is one of the important points that you could study while studying ancient Rome education system, कि इसने ancient Rome system ने libraries को बनाने का और किसी इंस्टीट्यूट को पेट्रनाइज करने का, दैट मीन्स संरक्षण प्रदान करने का, कि सपोज किसी राजा ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को पेट्रनाइज करूंगा, ठीक है, दैट आई वांट टू पेट्रनाइज दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो दैट किंग मस्ट बी प्रोवाइडिंग फंड्स टू रन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। दिस इज कॉल्ड पेट्रनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल पेट्रनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वील कम टू एंशिएंट चाइना, इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि चाइनीज सिविलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ योर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। आपकी सभी सिविलाइजेशंस में से चाइनीज सिविलाइजेशन में आपकी ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। इसकी टाइमलाइन शुरू कब होती है? लेट्स सी। इसकी टाइमलाइन शुरू होती है शांग डायनेस्टी के समय से। नाउ यहाँ पे आपको 3 तरह की डायनेस्टी देखने को मिलेगी। शुरू ओरिजिनली होती है शांग डायनेस्टी से फ्रॉम अराउंड 1600 BCE, यानी 1600 BC के आसपास से एजुकेशन प्रोवाइड करना, इम्पार्ट किया जाना और एजुकेशन जाके किसी सेंटर पे लेना शुरू होता है। देन वी सी कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कब हुआ ये,
कि इंस्टीट्यूशन में जाके ही आप लोगे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज सिस्टम के अंडर, दैट वाज डन ड्यू टू Zhao डायनेस्टी. ओके, first thing is started during Shang dynasty and it got institutionalized under Zhao dynasty. Then you have one imperial academy institution बना, ठीक है, one institution just like we had in Greece. जैसे आपका ग्रीस में था अकेडमी था, लाइशियम था, सिमिलरली यहाँ पे इंपीरियल अकेडमी बना. दैट इंपीरियल अकेडमी वॉज बिल्ट अराउंड द पीरियड ऑफ हान डायनेस्टी 124 BC. दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट. 124 BC में आपका इंपीरियल अकेडमी शुरू हुई चाइना में. देन व्हाट डू वी हैव इन करिकुलम. करिकुलम में क्या है, अब ये आपको दूसरे सभी सिविलाइजेशन से बहुत अलग चीज़ मिलेगी आपको चाइनीज़ सिविलाइजेशन में या चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम में. दैट इज कन्फ्यूशियन फिलोसफी. कन्फ्यूशियन फिलोसफी या कन्फ्यूशियन टेक्स्ट वो होते हैं. कन्फ्यूशियस वॉज अ फिलोसोफर, उसने कुछ फिलोसफीज दी थी, उसके आधार पे जो टेक्स्ट आपके क्रिएट होते और जो पढ़ाई करवाई जाती थी, दैट वॉज कॉल्ड कन्फ्यूशियन फिलोसफी और कन्फ्यूशियन नॉलेज और कन्फ्यूशियन टेक्स्ट. 5 वर मेन, दैट इज वाई आई हैव रिटन 5 क्लासिक्स. ठीक है, कन्फ्यूशियस फिलोसफी का फोकस होता था आपके मॉरल और एथिकल एजुकेशन पे, दैट स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन एज वेल. बाकी सब सीखो दुनिया का, बट मॉरल एथिकल एजुकेशन भी आपको सीखनी ही पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट गेस व्हाट डू वी हैव. ठीक है, सबसे पहली चीज तो एंशियंट चाइनीज एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड फोकसिंग on meritocracy. Meritocracy, I believe that you must have heard this word, merit. Merit बनना या merit बनाना. What do we mean by merit? Whenever you study, तो आपका एक स्कोर बनते जाता है. According to that हम एक merit बनाते हैं कि who comes first, ठीक है, who comes next, या फिर किसका कौन लास्ट आ रहा है. Suppose you are 100 students and there if I make merit according to or on the basis of your marks, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि किसकी merit ज़्यादा है, कौन फर्स्ट पोजिशन पे होगा, कौन सेकेंड होगा, कौन थर्ड होगा, एंड देन who will come एकदम लास्ट में. That is called meritocracy. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, चाइनीज एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन क्या था, हायर एजुकेशन का बैकबोन था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो इंपीरियल एग्जामिनेशन था, एक तरीके का इंपीरियल एग्जामिनेशन था. दैट मीन्स इफ यू हैड टू पार्टिसिपेट और गेट इनरोल्ड और यू वांटेड अ जॉब इन कोर्ट ऑफ एंशिएंट चाइना, अगर आपको चाइनीज कोर्ट में पार्टिसिपेट करना है, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में सर्विस देनी है, यू वांटेड टू हैव दैट एम्प्लॉयमेंट इन चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम पास करना पड़ता था जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो आज आप अपनी कंट्री में भी जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में डिफरेंट पोस्ट के लिए होता है. दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंशिएंट चाइना. ओके, आई बिलीव कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छी और यूनिक सी इंफॉर्मेशन होगी. इसी इंफॉर्मेशन के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी हैव इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम. टाइमलाइन है इसका, क्रोनोलॉजिकली ये बाद में डेवलप हुआ, तो टाइमलाइन इसका उसी हिसाब से है 8th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स. ठीक है, 800 BC के बाद कहीं जाके आपका इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम शुरू होता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो ये काफ़ी बाद में आ रहा है, बट इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस या सेंटर्स, वी वर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सेंटर्स, तो किस तरीके के एजुकेशन सेंटर्स आपके यहाँ पे होते थे, वो थे आपके मकतब एंड मदरसाज. एंड let me tell you कि मकतब was for primary education and मदरसाज were for secondary education, और हाउस ऑफ विजडम फिर बनता था आपका for higher education. हायर एजुकेशन कहाँ पे दी जाती थी, हाउस ऑफ विजडम में. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होते थे, ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमी इज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट. आप हर सिविलाइजेशन में यू मस्ट बी फाइंडिंग दैट common. Astronomy was one important subject. Then you have maths, philosophy and theology. Theology, the study of religion. ठीक है, आपके religious text को पढ़ना और उसके बारे में study करना. Astronomy, maths, philosophy, theology, these. Now, after this, we have come to our main topic, that is Indian ancient education system. First thing, it was vast and unique. सबसे पहली चीज़, बहुत vast था और बहुत unique system था, जहाँ all the other civilization का जो education system था used to focus on theology, astronomy, maths and etc. आपका एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम यूज टू फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, हमेशा से शुरू से फोकस रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट में. दैट इज योर फिजिकल डेवलपमेंट, योर मेंटल डेवलपमेंट, योर एथिकल डेवलपमेंट, योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एवरीथिंग यूज टू कम अंडर दिस एजुकेशन सिस्टम, और वॉज
under the focus of this particular education system. ठीक है, take pride. Now let's come to the next point, that is deeply rooted in spirituality, philosophy and practical sciences. किस चीज पे फोकस था या कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था? तो इस नॉलेज से ओरिजिनेट हो रहा था आपका एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसी पे बेस्ड करता था. क्या पे, किस चीज पे बेस करता था? स्पिरिचुअलिटी पे. Always know that ultimate aim told by your ancient education system in India was to attain nirvana, was to attain moksha, was to attain salvation और मुक्ति. ठीक है, आपकी जो जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल चीजें हैं, इनसे लिबरेट होना. ठीक है, अल्टीमेट एम वॉज टू गेट द साल्वेशन. दैट इज वाई एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फोकस स्पिरिचुअलिटी पे भी होता ही होता था. नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. प्रैक्टिकल साइंसेस भी हम पढ़ते थे, एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस फोकस्ड ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल, cognitive as well as moral, यानी physical, mental exercises, cognitive exercises as well as moral or ethical development was also taken under the focus. Next, ultimate aim I told you that it was moksha, mukti और salvation, लेकिन कुछ और चीज़ों पे भी फोकस था. ultimate aim में भी आपकी कुछ और डिफरेंट चीज़ें भी आती थी that had to be taught to students and that had to be practiced by students. ठीक है, two things. First is duty, that is धर्म. धर्म सीखना और धर्म सिखाना was also under the focus of ancient Indian education system. And then next comes your earth. पहली चीज है आपकी ड्यूटी, that is धर्म, and then you have knowledge as wealth, कि knowledge ही आपका actual wealth है, that was called earth. So we can see that there were three focus points. First is your moksha, that is salvation, then you have duties, and then you have knowledge as wealth, that is earth. ओके, बिगैन ड्यूरिंग वैदिक एज. ये वैदिक एज के समय से शुरू हुआ था, क्योंकि वैदिक एज के ही टाइम से प्रॉपरली आपका जो एक गुरुकुल सिस्टम था या एजुकेशन को इम्पार्ट करने का सिस्टम था, दैट ओरिजिनेटेड. एंड यू नो दैट वैदिक एज स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 BCE. वैदिक एज आपकी 1500 BCE से शुरू होती है. इट गोज अप टू 600 BC. 600 BC में आपका महाजनपद एज स्टार्ट होता है. बट एज वी आर वॉचिंग कि शुरू कैसे कैसे हो रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि पहले दिन ही बहुत सारे गुरुकुल बन गए और पहले दिन ही हर सिटीजन वहाँ का इस पर्टिकुलर एरिया का नॉलेज लेना शुरू कर दे. ठीक है, बट इट इज़ पॉसिबल कि धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट के साथ इस टाइम पीरियड में गुरुकुल सिस्टम मस्ट हैव बीन डेवलप्ड. नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या था आपका? सब्जेक्ट में आपका वेदास आते थे. वेदास वर टॉट इन योर सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ancient Indian education system. Then we have Upanishad, we have philosophy, we have grammar, we have mathematics, astronomy, medicine and metrics as well as chand. Metrics मतलब rhythm, rhyme and rhythm की study करना. This was also being taught in your ancient education system. Okay, the centers were gurukuls. ठीक है, हम गुरुकुल सिस्टम फॉलो करते थे. वी यूज टू फॉलो गुरुकुल सिस्टम, जो आपका सेंटर हर जगह पे हमने देखा. सभी सिविलाइजेशन में वी वॉच्ड दैट देयर वर पर्टिकुलर एजुकेशन सेंटर्स. यहाँ इंडिया में वो गुरुकुल था. गुरुकुल क्या होता था? वेयर टीचर्स यूज टू लिव विद देयर फैमिलीज. जहाँ पे टीचर अपनी फैमिली के साथ हाउस होल्ड तरीके से रह रहा है, वहीं आके स्टूडेंट को टीचर के साथ रहना पड़ता था. वो ही आपका गुरुकुल कहलाता था. ठीक है, स्टूडेंट्स दैट इज शिष्य. ठीक है, स्टूडेंट्स जिनको शिष्य कहते थे, लिव्ड विथ टीचर्स, गुरुज विथ देयर फैमिलीज. उनके फैमिली के साथ ही मिलजुल कर रहते थे. एंड लेट मी टेल यू दैट स्टूडेंट हैड टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्यूटीज. सबको अलग अलग टास्क दिए जाते थे एंड दे वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड दे हैड टू परफॉर्म वेरियस टास्क. यही आपकी फीस थी गुरु की उस समय. ठीक है, इनिशियली ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता था. इनिशियली ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता था. ओरल ट्रांसमिशन क्या होता है? लाइक आई एम टीचिंग यू, मैं बोल रही हूँ और आप मेमोराइज कर रहे हैं रोट लर्निंग के थ्रू. ठीक है, मेमोराइज कर रहे हैं एंड यू आर प्रिजर्विंग दैट नॉलेज इन योर माइंड. देन यू आर सपोज कि आप फ्री टाइम में बैठ के उसको वापस से मेमोराइज कर रहे हैं, उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. देन यू आर पासिंग दैट नॉलेज अगेन टू अदर्स. तो आपने क्या किया? मुझसे सुन के यू मेमोराइज्ड इट, यू प्रिजर्व द नॉलेज एंड देन यू पास्ड इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट पर्सन. ठीक है, दिस वाज कॉल्ड ओरल ट्रांसमिशन. कैसे हो रहा था? श्रुति टेक्स्ट के थ्रू हो रहा था. एजुकेशन एट गुरुकुल फॉर्मली स्टार्टेड विथ विद्यारंभ. विद्यारंभ कहते हैं एजुकेशन गुरुकुल में स्टार्ट होने को.
टिल द एज ऑफ 5 स्टूडेंट यूज टू गेट एजुकेशन एट देयर होम ओनली. टीचर्स को बुलाकर घर पे एजुकेशन दिया जाता था जो क्लास आपका सपोर्ट कर सकता था. जैसे आपके इलीट क्लासेस कुड अफोर्ड दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एजुकेशन कि घर पे टीचर को बुलाया, बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग एजुकेशन दी. एट द एज ऑफ 5 आपका विद्यारंभ होता था. द फॉर्मल एजुकेशन स्टार्टेड विथ द सेरेमनी कॉल्ड उपनयन संस्कार और उपनयन सेरेमनी. ठीक है, उपनयन संस्कार के साथ let me highlight this that उपनयन संस्कार और उपनयन ceremony was a ceremony which marked the formal beginning of education from the age of 5. ठीक है. Now for boys it was also called sacred thread ceremony. You must have heard the word जनेव. आपने जनेव नाम जरूर सुना होगा जो अभी भी हमारे प्रैक्टिस में होता है. वो उपनयन संस्कार के ही समय बॉयज को जनेव पहनाया जाता था in order to mark that they had to follow ब्रह्मचर्य. ठीक है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना होता था which was a disciplined lifestyle. एक disciplined lifestyle होती थी. For girls there was no sacred thread ceremony. मतलब उनको गर्ल्स को sacred thread नहीं पहनाते थे, सिर्फ बॉयज को पहनाते थे. Then we have upon the completion of education, जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, टिपिकली इट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स. आपका जो गुरुकुल एजुकेशन था वो 12 ईयर्स के लिए लास्ट करता था. 12 साल के बाद आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन देयर वाज अनदर सेरेमनी दैट वाज कॉल्ड समावर्तन सेरेमनी. ओके, समावर्तन संस्कार कहा जाता था इसको, जो आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने को दिखाता था, दैट यू हैव फाइनली कंप्लीटेड ऑल योर बेसिक एजुकेशन एंड नाउ यू आर रेडी टू गो ऑन to the next level, that is your higher education, जिसको हम ब्रह्म संघ कहते हैं. People who chose to return to their household were called गृहस्थ. ठीक है, जो अपने घर लौट जाना चाहते थे उनको गृहस्थ कहते थे. They could have a household lifestyle, but people who wanted to continue their studies and go on to the higher education, they were called, or that was called ब्रह्म संघ. Now next thing is, टिपिकल एज क्या थी? 5 साल की उम्र में स्टार्ट होता था एट द एज ऑफ 5 एंड लास्टेड अप टू 12 ईयर्स. कम से कम 12 साल की एजुकेशन आपको यहाँ पे भी लेनी होती थी. ठीक है, स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारण कहा जाता था. द पीपल और द स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू फॉलो ब्रह्मचर्य, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल विथ chastity, जो फॉलो कर रहे थे. ठीक है, देन व्हेन दे रिटर्न टू देयर हाउसहोल्ड, दे वर अलाउड टू रिटर्न टू देयर हाउसहोल्ड लाइफ, कुड गेट मैरिड, सेटल डाउन, दे वर कॉल्ड गृहस्थ. ठीक है, दे वर कॉल्ड गृहस्थ एंड लेटर इफ दे अडॉप्टेड फॉर हायर एजुकेशन दे वर कॉल्ड ब्रह्म संघ. ब्रह्म संघ में प्रवेश कर जाते थे. नाउ द लास्ट थिंग विच आई विल टेल यू टुडे, एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट यूनिक इन्फॉर्मेशन. द लास्ट थिंग दैट in this video we are going to talk about is that there were 2 types of women. हमने 2 तरीके की कैटेगरी बनाई थी women's के लिए on the basis of their education. ठीक है, those were सद्योद्वाहा, the first one सद्योद्वाहा, and the next one is ब्रह्मवादिनी. Next one is your ब्रह्मवादिनी. सद्योद्वाहास were women who could get education until they were married. अगर उनकी शादी हो गई तो उनकी एजुकेशन वहीं पे स्टॉप हो गई. They didn't follow education later on. बाद में उन्होंने एजुकेशन नहीं ली, शिक्षा ग्रहण नहीं की, वहीं पे उनको अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ गई. Those women were called सद्योद्वाहास. But if women out there were trying not to get married, अगर वो शादी नहीं कर रही थी, ठीक है, and they followed their educational practices, educational practice को follow कर रही हैं, they wanted to explore more in the field of education, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था. Women who didn't married in order to get education. Okay, I hope आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा beneficial लगी होगी, साबित हुई होगी आपके लिए. This was the complete Indian education system which I taught you in one go, and this is going to benefit you a lot in your exam, trust me. And if you like this way of learning, अगर आपको पढ़ के मज़ा आया, then you can get enrolled with me in my course. आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे. जस्ट कॉल ऑन द गिवन नंबर्स, जो भी नीचे नंबर चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, उस पर कॉल कर लीजिए. यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. और विजिट साहित्य क्लासेस का वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं. ठीक है, या आप साहित्य क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. देयर ऑल्सो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ UGC NET पेपर 1 कोर्सेज. ओके, टेक केयर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Last 50 days to your UGC NET 2025 December examination. Let's see if you are lucky or not. Our first 300 students will be getting this offer benefit, जो आपको
9,999 का बैच जहां पे 2,999 में मिल रहा है. सो लेट्स सी इफ यू आर लकी और नॉट. ये QR कोड स्कैन करो, go and purchase the course that was initially offered to you in 9,999 and now you'll be getting that in 2,999 itself. Okay,